गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, ई इनवॉइस कंपलसरी हो गया है। 5 करोड़ का टर्नओवर जिसका है 1 अगस्त 2023 से। तो दोस्तों, आप ई इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे? अगर आपके पास टैली प्राइम है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से, विदाउट स्विचिंग टू एनी अदर एप्लीकेशन, विदाउट स्विचिंग टू एनी अदर सॉफ्टवेयर, कैसे आप ई इनवॉइस टैली प्राइम से निकाल सकते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस टैली प्राइम में निकालने से पहले एक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है ई इनवॉइस के पोर्टल में। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट दिखाऊंगा। उसके बाद आप टैली प्राइम से कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू क्रिएट ई इनवॉइस इन टैली प्राइम एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस इन ई इनवॉइस पोर्टल। तो सबसे पहले आप ई इनवॉइस का पोर्टल ओपन कर लीजिए। पोर्टल का एड्रेस ये है einvoice1.gst.gov.in। ये पोर्टल ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये विंडो ओपन होगी आपकी। इस विंडो में आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट एपीआई यूजर। आपको क्रिएट एपीआई यूजर में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रिएट एपीआई यूजर में आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपको इस तरह से विंडो मिलेगा एपीआई रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो ओटीपी जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप देखिएगा वहां पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा। डायरेक्टली जीएसटीएन से आप बनाते हैं या कोई जीएसपी से के थ्रू से आप बनाते हैं, थ्रू ईआरपी या थ्रू क्लाइंट आईडी ऑफ अदर। तो जो भी ई इनवॉइस बनता है वाया मीडिया इनके थ्रू से होता है। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है थ्रू जीएसपी। क्यों? क्योंकि टैली खुद एक जीएसपी है। तो आपको यहाँ पे थ्रू जीएसपी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप थ्रू जीएसपी सिलेक्ट करेंगे, आपको वहां पूछेगा सिलेक्ट योर जीएसपी, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसका एक एपीआई यूजर आपको क्रिएट करना है और पासवर्ड। ये एपीआई यूजर एंड पासवर्ड ही आपका काम आएगा आप टैली प्राइम से जब ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। जब भी आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे टैली प्राइम से, आपको यही एपीआई यूजर और पासवर्ड देना पड़ेगा, ताकि आपका ई इनवॉइस स्मूथली जनरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बस इतना ही था। 2 मिनट का काम है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप टैली में आ सकते हैं, और ये आपका वन टाइम प्रोसेस है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली वन टाइम प्रोसेस है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि ई इनवॉइस हम टैली से कैसे जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक ई इनवॉइस का प्रिंट आउट होता कैसा है। टैली से जब भी आप जनरेट करेंगे, कुछ इस तरह से आपको प्रिंट आउट आएगा। राइट हैंड साइड आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका आईआरएन नंबर जो 64 डिजिट का होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट। और बाकी इनवॉइस तो आपका यूजर फ्रेंडली है ही, आप पहले से भी इनवॉइस बनाते हैं। अब जो एडिशनल ऐड हुआ है, ये हेडर वाला पार्ट ये एडिशनल ऐड हुआ है। राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स रहती है। सेलर डिटेल्स, बायर डिटेल्स, कंसाइनी, डिस्पैच, आइटम, ये सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं, इंक्लूडिंग आपके इनवॉइस डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, ई वे बिल डिटेल्स। फ्रेंड्स, जब भी आप एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं, बहुत जरूरी है आपका सेलर, बायर का नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पिन कोड बहुत ही सही हो। अदरवाइज रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके लिए रिजेक्शन हो जाता है। फिर आपको उसको करेक्शन करना पड़ता है। फिर आपको फिर से ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है।
सेम उसी तरह से आइटम्स के भी आपके HSN कोड ये भी करेक्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट करते समय भी आपका पोर्ट कोड, कंट्री कोड और ई वे बिल बनाते समय भी आपका ट्रांसपोर्टर आईडी, डिस्टेंस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और पिन कोड ये बहुत ही जरूरी है। एंट्री करते समय ही हम अगर ध्यान दें तो हमारी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ई इनवॉइस के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। मतलब ई इनवॉइस कब कब बनता है? जब आप B2B में आप बिल करते हैं या B2G में आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस जब आप बनाते हैं, रिवर्स चार्ज इनवॉइस जब आप बनाते हैं, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, ये सब में आपका ई इनवॉइस आपका कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग नया रिलीज हमारा 3.0.1 हमारे वेबसाइट में आप जब जाएंगे वहां पे भी वो दिखेगा कि हमारा जो नया रिलीज है वो 3.0.1। अब आते हैं कि ई इनवॉइस जनरेट कैसे करते हैं। तो जनरेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो रन करके दिखाता हूँ सिंगल इनवॉइस अपलोड कैसे करते हैं। सेल्स इनवॉइस बनाते समय एज यूजल जैसे पार्टी नेम आप बनाते हैं पार्टी नेम बना दीजिएगा, बायर एंड कंसाइनी वो दे दीजिएगा। उसके बाद आइटम्स आपके क्या है वो आइटम्स आप मेंशन कीजिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद जो भी आपका CGST है या IGST है वो आपको डालना है, वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट में नरेशन के ऊपर एक ऑप्शन है, यस प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स। उसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे प्लेस ऑफ पार्टी। उसके बाद उसको जब एक्सेप्ट यस करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। अगर हम यस करते हैं तो जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था जो मैं रजिस्ट्रेशन करते समय आपको दिखाया, वही यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही एंटर करते हैं वो हमारा ई इनवॉइस के पोर्टल के साथ लिंक हो जाएगा और डाटा एक्सचेंज होके आपको दिखा देगा योर ई इनवॉइस इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अगर हमारा कुछ एरर नहीं है तो चलिए इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं। प्रिंट आउट हम जब देखेंगे, देखिए मैंने जो पहले आपको प्रिंट आउट दिखाया था उसी तरह से है। राइट हैंड साइड आपका आ गया QR कोड और लेफ्ट हैंड साइड IRN डिटेल्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगर आप ई इनवॉइस और ई वे बिल एक साथ बनाते हैं तो वो कैसे आप जनरेट कर सकते हैं इजीली, एफर्टलेसली। अगर आपका ई वे बिल है और उसके साथ ई इनवॉइस भी है वो भी आप बना सकते हैं एक ही इनवॉइस में, और एक ही बार वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ एंटर करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ई इनवॉइस विथ ई वे बिल। इसमें भी सेम तरीका का है। जैसा आप एंट्री करते हैं सेल्स एंट्री वैसे ही एंट्री होगा। पार्टी नेम, लेजर्स, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, जो एज यूजुअल हम लोग एंट्री करते हैं सेम उसी तरह से, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ आप टैक्सेशन पार्ट देने के बाद, अगर आपका CGST है CGST, IGST है तो IGST देने के बाद एकदम नीचे आप देखिए नरेशन के जस्ट ऊपर में प्रोवाइड GST ई वे बिल इनवॉइस, इसको यस कीजिएगा। ई वे बिल के इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, पिन कोड, एड्रेस, स्टेट कोड, स्टेट, GST नंबर, बिल टू, कंसाइनी, शिप टू, ये सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टर डिटेल्स भी, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, किलोमीटर क्या है, ट्रांसपोर्टर कौन है, व्हीकल नंबर कौन है और व्हीकल टाइप क्या है। ये अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक रहेगा फिर से आपको एरर ही दिखाएगा, तो आपको एरर फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ई वे बिल का इंफॉर्मेशन। जैसे ही ई वे बिल इंफॉर्मेशन आप दे देंगे उसके बाद आएगा ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में प्लेस ऑफ पार्टी सबमिट कीजिएगा, उसके बाद एक्सेप्ट यस। जैसे ही एक्सेप्ट यस करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल, यस कर दीजिएगा। तो देखिए ई इनवॉइस एंड ई वे बिल दोनों जनरेट हो गया सक्सेसफुली। चलिए उसका प्रिंट आउट देख लेते हैं। कोई प्रिंट आउट इस तरह से आपको दिखाएगा। फर्स्ट पेज में आपका इनवॉइस, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे में आपको ई वे बिल का इंफॉर्मेशन दिखा देगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप हमको कमेंट में बताइए, और अगर कुछ क्वेरीज हैं
जो मैं आपको क्लियर कर पाऊँ, आप हमको बताइए, ताकि हम आपको इस चीज़ का और क्लैरिटी दे पाएँ। होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ट्राई किया है, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, तो काइंडली आप हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम आप तक रीच करके आपकी क्वेरीज को क्लियर कर पाएँ। सो दोस्तों, इतना ही था ई इनवॉइस के ऊपर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड जनरेशन। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू।